नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं TND चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानेंगे ब्रीदर और सिलिका जेल के बारे में। ब्रीदर कनेक्ट कहाँ होता है और उसमें जो भरा जाता है सिलिका जेल, उसकी वो कार्य कैसे करता है और उसका काम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि ये ब्रीदर है, ब्रीदर के अंदर ये सिलिका जेल को रखा जाता है और ये इसमें जो एयर जाती है, एक यहाँ से आयल, एक डिब्बी के आकार का में एक आयल भर दिया जाता है इसमें, और इस आयल के थ्रू ही एयर पास करता है। इससे होकर के सिलिका जेल से होते हुए ये सीधे टैंक में चला जाता है, कंजर्वेटर टैंक में। देखिए, ये एक मेन कंजर्वेटर टैंक है। इसमें OLTC और मेन कंजर्वेटर टैंक दोनों दे दिया गया है। एक तरफ OLTC है जिसका ब्रीदर ए है, और एक तरफ आपका मेन टैंक है। मेन टैंक का पाइप के थ्रू ये ब्रीदर यहाँ लगा दिया गया है। ये ब्रीदर दो लगे हैं, आप कहीं कहीं एक भी लगे होते हैं, यहाँ पे दो लगाया हुआ है। तो इसमें सिलिका जेल जो होता है फ्रेश अवस्था में है। ये फ्रेश अवस्था में जो होता है उसका सिलिका जेल का कलर जो होता है ब्लू होता है। उसके जैसे ही नमी को ऑब्जर्व कर लेता है ये, उसका कलर पिंक हो जाता है। तो ये काम कैसे करता है, जैसे कि अगर ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ता है तो क्या होता है कि वाइंडिंग में हीट होता है। वाइंडिंग हीट होता है तो उससे आयल जो है ऊपर की तरफ आयल का प्रसार होता है, जिससे ऊपर की तरफ जाता है। तो जो कंजर्वेटर टैंक में हमारा एयर बना होता है वो इस पाइप के थ्रू आते हुए और इस सिलिका जेल से होते हुए ये बाहर निकल जाता है। फिर जैसे ही फिर लोड कम होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, उस तरह से फिर ये एयर को अपने अंदर खींचता है। तो इस तरह से फिर एयर ऐसे सिलिका जेल से होते हुए चल जाता है। और सिलिका जेल जैसे कि हमारा वातावरण का जो एयर होता है उसमें आप सभी लोग जानते हैं कि नमी होता है। तो उस नमी को दूर करने के लिए इस सिलिका जेल का यूज किया जाता है, क्योंकि अगर नमी ट्रांसफार्मर में चला जाएगा तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है आयल का वो कम हो जाएगा, जो बहुत बड़ा इसके लिए नुकसानदायक है। इसीलिए सिलिका जेल का यूज किया जाता है, ठीक है। और जो ट्रांसफार्मर ऊपर का सांस ले, जिसे ट्रांसफार्मर बाहर आना और अंदर फिर एयर का जाना, इसको ट्रांसफार्मर का सांस लेना भी कहते हैं। तो ये होता है सिलिका जेल का। और सिलिका जेल जैसे ही नमी को ऑब्जर्व कर लेता है तो इसका कलर बदल जाता है और ये ब्लू से पिंक हो जाता है। अभी देखते हैं। देखिए, नमी सोखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद सिलिका जेल ब्लू से पिंक हो जाता है। ये इसका अवस्था होता है, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिलिका जेल का कार्य क्या होता है। और अगर इसको रीयूज भी किया जा सकता है, अगर इसको हम 150 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे गर्म कर दें तो ये पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, जैसे फिर पिंक से ब्लू हो जाता है। या इसको हम धूप में रखते हैं, कड़ी धूप में अगर सुखा दें तो भी इसका कलर जो है चेंज हो जाता है, और इसको रीयूज कर सकते हैं।